दरबार में रौनक है। राजा आर्यवीर सिंहासन पर बैठे हैं। दरबार में उनके मंत्री, सेनापति और अन्य दरबारी बैठे हुए हैं। मंत्री, हमें यह सुनने में आया है कि हमारे राज्य के उत्तर दिशा में बसे हुए घने जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही शक्तिशाली शेर रहने आया है। उसकी शक्ति और बुद्धिमानी की कहानियां हमारे कानों तक पहुंच रही हैं। हमने सोचा कि उस शेर को अपने दरबार में बुलाना चाहिए और उसे हमारे राज्य की सेवा में लगाना चाहिए। महाराज, वह शेर सचमुच अद्वितीय है। उसकी शक्तिमानी की चर्चा जंगल और गांवों में भी हो रही है। परंतु महाराज, वह शेर किसी भी हालत में अपने जंगल से बाहर नहीं आया है। महाराज, वह स्वतंत्रता का प्रेमी है। हम जानते हैं शेर स्वतंत्र होते हैं, लेकिन हमें उसका सामना करना होगा। हमारे देश और हमारे भविष्य के लिए यह आवश्यक है। महाराज, क्या आप उस शेर से मिलने की योजना बना रहे हैं? हाँ, मैं स्वयं उस शेर से मिलूंगा। उसे पकड़ने की कोशिश करना एक बात है, लेकिन उससे संवाद करना और उसकी बुद्धिमानी को समझना एक और अलग बात है। हमें उससे मिलकर पहले ये समझना चाहिए कि वह कैसे हमारे राज्य के लिए लाभदायक हो सकता है। महाराज, आपका निर्णय उचित है, परंतु हमें यह सुनिश्चित करना होगा कहीं आपकी सुरक्षा खतरे में ना हो। मेरी सुरक्षा की चिंता मत करो। मुझे विश्वास है यदि मैं सच्चे मन से उस शेर के पास जाऊंगा तो वो मेरी भावनाओं का सम्मान करेगा। राजा आर्यवीर अपने सैनिकों और कुछ दरबारियों के साथ जंगल की ओर जाते हैं। यात्रा के दौरान रानी अन्नपूर्णा उन्हें विदा करती हैं। महाराज, कृपया सतर्क रहें। यह शेर बहुत बुद्धिमान है, लेकिन उसकी प्रकृति को समझ पाना मुश्किल हो सकता है। रानी, आप चिंता मत करो, मैं सतर्क रहूंगा। यह यात्रा केवल हमारी समझ और संवाद की होगी। मैं विश्वास करता हूँ हमारे इरादे बिल्कुल शुद्ध और नेक हैं। इसे वह शेर जरूर समझेगा। राजा और उनके दल जंगल की ओर बढ़ते हैं। जंगल में प्रवेश करते ही चारों ओर की शांति और गंभीरता सभी को महसूस होती है। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के बीच वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। महाराज, हम जंगल के भीतर आ गए। यहाँ का वातावरण कुछ अजीब और रहस्यमय लग रहा है। यह जंगल है सैनिक। यहाँ की हर बात हमें सिखाती है कि हमें हर प्राणी का सम्मान करना चाहिए। जंगल में कुछ दूरी पर शेर सिंह राज नजर आता है। वह अपनी पूरी महिमा में खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति। शेर हमारे सामने है, लेकिन देखो वह हमें घूर नहीं रहा है बल्कि शांत है। चलो उसके पास चलते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज, क्या यह सुरक्षित रहेगा? क्योंकि वह शेर बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ, हमें उससे बिना भय के बात करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारी भावनाओं को समझेगा। राजा आर्यवीर शेर के पास जाते हैं। उनके सैनिक और दरबारी थोड़ी दूरी पर रुक जाते हैं। राजा शेर के सामने खड़े होते हैं। शेर, हम तुम्हारे पास एक मित्र के रूप में आए हैं। हम तुम्हारी बुद्धिमानी और शक्ति की प्रशंसा करते हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारी राज्य की सेवा में आ जाओ। महाराज, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, किंतु मेरी स्वतंत्रता मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जंगल का राजा हूँ और इसीलिए मुझे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना सही नहीं लगता। तुम सही हो शेर। स्वतंत्रता हर प्राणी का अधिकार है, लेकिन क्या हम इस स्वतंत्रता का आदान प्रदान नहीं कर सकते? हम तुम्हें जंगल का राजा मानते हैं और तुम्हारी बुद्धिमानी और शक्ति का लाभ उठाकर हमारे राज्य की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। महाराज, मैं आपके प्रस्ताव का आदर करता हूं, परंतु आप चाहते हैं कि मैं आपकी राज्य की सेवा करूं, तो आपको मेरी स्वतंत्रता का सम्मान करना होगा। मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपके राज्य और जंगल की सुरक्षा करूंगा, लेकिन मैं अपनी स्वतंत्रता को खोने नहीं दूंगा। हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं शेर। हमें तुम्हारी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी पर पूर्ण विश्वास है। राजा आर्यवीर और सिंहराज के बीच संवाद होता है। शेर अपनी शर्तों के तहत राजा को वचन देता है कि वह जंगल और राज्य की रक्षा करेगा। महाराज, मैंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सच्ची शक्ति न्याय और शांति में होती है। मैं आपको वचन देता हूँ कि महाराज, जब भी आपके राज्य पर कोई संकट आएगा, मैं और मेरा झुंड हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे।
तुम्हारा यह वचन हमारे लिए अमूल्य है शेर। तुम्हारी बुद्धिमानी और शक्ति हमारे राज्य की रक्षा करेगी। सैनिक और दरबारी इस संवाद को सुनकर संतुष्ट होते हैं। राजा और शेर के बीच यह समझौता राज्य और जंगल के बीच एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। राजा आर्यवीर अपने दरबार में वापस आते हैं। शेर के वचन से प्रेरित होकर राज्य में शांति और समृद्धि का दौर आता है। महाराज, आपने जो निर्णय लिया वह हमारे राज्य के लिए एक नई दिशा तय करेगा। अब हमें विश्वास है हमारा राज्य और जंगल दोनों सुरक्षित रहेंगे। हाँ रानी, अब हमें समझ में आ गया है कि शक्ति का वास्तविक रूप केवल बल में नहीं बल्कि बुद्धिमानी और न्याय में होता है। हमें शेर से यह सीख मिली है कि सच्ची शक्ति वह है जो शांति और स्वतंत्रता बनाए रखती है। महाराज, आपका यह निर्णय हमारे राज्य को सुरक्षा और समृद्धि की ओर ले जाएगा। राज्य में सभी लोग राजा के इस निर्णय की प्रशंसा करते हैं। जंगल और राज्य के बीच एक नई समझ और आपसी सम्मान का वातावरण बनता है। शेर सिंह राज अपनी भूमिका निभाने के लिए जंगल में वापस लौटता है। वह जंगल के अन्य प्राणियों के साथ मिलकर राज्य की सीमाओं की रक्षा करता है। आज से हम न केवल जंगल के रक्षक हैं बल्कि इस राज्य के भी हम रक्षक हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें किसी भी खतरे से निपटा जाए। राजा आर्यवीर के निर्णय के बाद राज्य में शांति और समृद्धि का नया दौर आता है। लोग खुशी खुशी अपने कार्यों में लगे हैं। राजा और रानी महल की बालकनी से अपने राज्य को देखते हैं। महाराज, आपने जो निर्णय लिया उससे हमारे राज्य में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। हाँ रानी, यह शांति और समृद्धि का समय है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि हमारी सुरक्षा अब उस शेर के वचन पर निर्भर है और हमें उस पर पूरा भरोसा है। महाराज, राज्य के कोने कोने से संदेश आ रहे हैं। लोग आपके निर्णय से बहुत खुश हैं। जंगल में भी शांति और संतुलन बना हुआ है। शेर सिंह राज ने अपनी पूरी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया है। यह हमारे राज्य के लिए एक नई शुरुआत है और हमें इसे बनाए रखना होगा। कुछ महीने बीत चुके हैं। एक दिन जंगल में एक नया शिकारी दल प्रवेश करता है। वे शेर को पकड़ने के लिए वहां आए हैं, लेकिन उनके इरादे नेक नहीं हैं। सुना है इस जंगल में बहुत ही शक्तिशाली शेर रहता है और उसे पकड़ने पर हमें इनाम की राशि मिलेगी। हाँ, और अगर हम उसको मारकर उसके अंगों को बेच दें तो हमें बहुत सी दौलत मिल सकती है। शिकारी दल जंगल में आगे बढ़ता है, लेकिन उनकी हरकतें शेर सिंह राज की नजरों से बच नहीं पाती। ये कौन लोग हैं? इन्हें देखकर लगता है कि इनके इरादे नेक नहीं हैं। मुझे राजा आर्यवीर को खबर करनी होगी और इस संकट से निपटना होगा। शेर सिंह राज तुरंत अपने झुंड को इकट्ठा करता है और उन्हें इस नए खतरे के बारे में बताता है। हमारे जंगल में अनजान लोग घुस आए हैं और उनके इरादे खतरनाक हैं। हमें सावधानी से निपटना होगा ताकि हमारे जंगल और राजा आर्यवीर के राज्य को कोई हानि ना पहुंचे। हमें क्या करना होगा सिंहराज? हमें उन्हें इस जंगल से बाहर खदेड़ना होगा। मैं खुद उनकी गतिविधियों पर नजर रखूंगा और राजा को सूचना दूंगा। बाकी आप सबको जंगल की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सिंहराज एक चतुर चाल चलता है और राजा आर्यवीर को संदेश भेजने के लिए एक विश्वास पात्र हिरण को चुनता है। तुम यह संदेश तुरंत राजा आर्यवीर तक पहुंचाओ। उन्हें बताओ कि हमारे जंगल में कुछ शिकारी घुस आए हैं। इनके इरादे अच्छे नहीं है, जिससे हमें राजा की मदद की जरूरत है। जैसा आप कहें सिंहराज, मैं अभी तुरंत महल के लिए रवाना होता हूँ। हिरण महल पहुंचता है और राजा आर्यवीर को शेर सिंह राज का संदेश सुनाता है। महाराज महाराज महाराज, सिंहराज ने संदेश भेजा है। जंगल में कुछ शिकारी घुस आए हैं। उनके इरादे कुछ अच्छे नहीं है। सिंहराज आपसे कुछ अपील कर रहा है। यह संकट की घड़ी है, हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। सेनापति, अपनी सेना को तैयार करो। हमें तुरंत इन शिकारियों को रोकना होगा। जी महाराज, हम तुरंत ही जंगल की ओर रवाना होंगे। राजा आर्यवीर और उनकी सेना जंगल पहुंचती है। वहां वे सिंहराज और उसके झुंड के साथ मिलकर शिकारियों का सामना करते हैं। यहाँ हम तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं मित्र। अब हम मिलकर यहाँ से शिकारियों को बाहर निकालेंगे। आपका आभार महाराज। अब हमें साथ मिलकर इन शिकारियों का सामना करना होगा ताकि आपका राज्य और हमारा जंगल दोनों सुरक्षित रहें। शेरों का झुंड
और राजा की सेना मिलकर शिकारियों को खदेड़ते हैं। शिकारियों की चालाकी और क्रूरता का सामना करते हुए सिंहराज अपनी बुद्धिमानी और साहस से उन्हें पराजित करता है। ये शेर बहुत ही शक्तिशाली है, हमें यहाँ से भागना होगा। हमें कभी इस जंगल में नहीं आना चाहिए था। चलो भागते हैं, चलो। शिकारियों को जंगल से बाहर खदेड़ दिया जाता है। राजा और शेर की संयुक्त रणनीति से उनका राज्य और जंगल दोनों सुरक्षित रहते हैं। संघर्ष के बाद राजा आर्यवीर और सिंहराज एक दूसरे के प्रति आभार प्रकट करते हैं। महल में उत्सव मनाया जाता है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और इस प्रकार हमारी शांति को बनाए रखना चाहिए। महाराज, यह हमारी मित्रता और हमारी आपसी समझ का फल है। तुमने आज अपनी बुद्धिमानी और शक्ति बल से साबित कर दिया कि तुम सच्चे मित्र हो। हमें तुम पर गर्व है और हमारे राज्य को तुम्हारी सुरक्षा पर भरोसा है। कुछ समय बाद राज्य में एक नया युग शुरू होता है। राजा आर्यवीर और सिंहराज की मित्रता से राज्य में शांति, सुरक्षा और समृद्धि का दौर आता है। महाराज, आपने जो निर्णय लिया वह हमारे राज्य के लिए आदर्श बन गया। अब लोग समझ गए हैं कि शांति और समझदारी से ही सच्ची विजय प्राप्त की जा सकती है। हाँ रानी, हमें इस शेर ने सिखाया है कि सच्ची शक्ति बल में नहीं है, करुणा, न्याय और बुद्धिमानी में है। राज्य में लोग खुशी से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जंगल और राज्य के बीच एक गहरा रिश्ता बनता है जो सदियों तक बना रहता है। राजा और रानी महल की बालकनी से जंगल की ओर देखते हैं। जंगल में शांति और संतुलन बना हुआ है। शेर सिंहराज अपने झुंड के साथ जंगल में विचरण कर रहा है।